ये थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं हम। 89% बात हो गई तो 99% हो गई। बैरिस्टर गौहर आगे कहते हैं कौन सी बात ही नहीं हुई। क्या हो रहा है सर, किससे बात करें? ब्लैक, कोई कहता है ब्लैक एंड वाइट में आ गया, कोई कहता है अभी ग्रे में है, थोड़ा बता दें क्या हो रहा है। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको पता है कि जो भी फैसला साजी का अमल होता है, मुशावरत ज़ाहिर है कि एक लीडरशिप के साथ, सेकंड ईयर लीडरशिप, थर्ड ईयर लीडरशिप के साथ भी खान साहब मुशावरत करते आए हैं और वो अपना एक माइंड बना के कोई फैसला करते हैं। तो इस तमाम जो कन्फ्यूजन आप कह रही हैं कि है, उस कन्फ्यूजन को खान साहब ने जो ओपन लेटर लिखा वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद मेरे ख्याल है इस कन्फ्यूजन को ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? खान साहब ने उसमें जिन 6 पॉइंट्स का जिक्र किया, उसमें कहीं पे भी आपको ये शायबा नज़र आता है कि कोई अंदरून खाना कोई डील हो रही है? या वो तो ओपनली एक अपने उसके ज़रिए, ख़त के ज़रिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा। चीफ मिनिस्टर साहब को झूठा करार दे रहे हैं सर। फिर तो देखें ना, वो तो इतना 99% का मतलब होता है कि बात हो गई। वो फिगर्स कोट करेंगे 99% बात हो गई। एंड ही सेड कि ब्लैक एंड वाइट में है, कोई पार्टी पीछे नहीं हट सकती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पीछे हटेगी पाकिस्तान दुश्मन होगी। तो फिर इमरान खान साहब की ट्वीट को क्या पीछे हटना समझा जाए? जो इशारा अली साहब कर रहे हैं। सीएम साहब एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, जाहिर है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, और फिर हमारे प्रोविंस जो है वो सेंसिटिव है। हमारे यहाँ अफगान बॉर्डर पे इश्यूज़ हैं, हमारे यहाँ वहाँ पे हमारे पाड़ा चनार वगैरह में, उस राब्ते को तो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा वैसे भी। वो राब्ते होते हैं और उसमें ये मैं रूल आउट नहीं करता कि उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने कुछ बातें भी की होंगी, लेकिन जो एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि खान साहब के इस हवाले से क्या कहते हैं दोनों तरफ से। अभी आप वो शॉर्ट मैंने सुनाया, उन्होंने कहा दोनों तरफ से अल्टीमेटली फैसला खान ने करना है। और खान इस तमाम कन्फ्यूजन को, जो आपने फरमाया कि कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए उन्होंने 8 नुकाती एक खत में आती हूँ, तफसील से बात करते हैं उस खत में। जरा मैं जी बिल्कुल, मैं अख्तार वली साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, ये किस तरीके से देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? क्योंकि अब हर रोज़ एक नई इस पे बात आती है। पहले बैरिस्टर गौहर साहब की एक रूटीन की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा जी मैंने बहुत सारे इश्यूज पर बात की, सिक्योरिटी ज़राए ने उसको भी रिबट किया, उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब फिर अली अमीन गंडापुर साहब की आप गुफ्तगू सुन लें, उसको तो खैर खुद ही डिनाई कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने भी पहले जी कि हमारी तो कहीं बातचीत नहीं हो रही है कहीं कोई बैकडोर बातचीत, क्योंकि हुकूमत के साथ तो हुई, सबके सामने हुई। अब पीछे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यशवी। देखिए, ये कौम को फैसला करना चाहिए कि झूठ पर मबनी सियासत कहाँ तक की जाती है। और हर बात मंशूर से लेकर इलेक्शन तक, इलेक्शन से लेकर 4.25 साल की हुकूमत में एक एक बात सारी झूठ साबित हो चुकी है, एक एक बात झूठ साबित हो चुकी है। बैरिस्टर गौहर से जब ये पूछा गया कि आपकी और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, कोई बातचीत हुई है, ही टोटली रिफ्यूज्ड कि न मेरी बात हुई है न मेरी मुलाकात हुई है जी। और फिर बाद में उनको इकरार करना पड़ा जब उनके लीडर ने अडियाला जेल में कह दिया कि मेरे कहने पे मुलाकात की है। कहता है हाँ जी, अब खान साहब ने कह दिया तो मुलाकात हुई है। तो अब अंदाज़ा करें कि इतने ये मतलब कितनी मुशावरत होती है, क्या मुशावरत है और वहाँ पर किसकी। वैसे जो आपने मुझे पैमाना बताया, तो आज बैरिस्टर गौहर ने डिनाई किया कि नहीं बातचीत हो रही, तो इसको भी झूठ समझ के तसव्वुर किया जाए कि बातचीत हो रही होगी। बैरिस्टर गौहर इस वक्त इतने मजबूर नशिस्त पर बैठा हुआ है ना कि उसके दिल के आलम का एक अल्लाह को ही पता है कि उस पे क्या मकबूल जमात के वो सर चेयरमैन है, आप उनको मजबूर बना। मेरे ख्याल में इमरान खान को ऐसा ही कोई बंदा चाहिए कि बस जो वो सिर्फ कुर्सी में जगह पुर कर दे, और वो बैरिस्टर गौहर ने अच्छी तरीके से पूरी की हुई है। मैं हैरान हूं इन बातों पर। आप एक खत की बात आप कर रही हैं, खत की एक साबिक वजीर आजम का तो हम जिक्र करते हैं, लेकिन एक बंदा क्रिमिनल भी है, उसको सजा सुनाई गई है 190 मिलियन पाउंड में चोरी और डकैती में, वो भी उसका भी जिक्र होना चाहिए। क्या एक सजा याफ्ता चोर डकैत शख्स वो आर्मी चीफ को इस तरह के लेटर लिख सकता है? और क्या आर्मी चीफ उसके लेटर का जवाब देने का पाबंद होता है? नहीं, पाबंद तो कोई नहीं। मैं बताता हूँ आपको, ये वो प्रेम पत्र नहीं है कि आपने लिखा
तो इसका आपको जवाब आएगा। ये वो खत हैं जिससे आप अपने मुल्क के निज़ाम को, निज़ाम रियासत को, जमहूरियत को बदनाम और पामाल करते हैं। अदरवाइज रीच आउट करने में बदनामी कैसे? राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही बात कही है। क्या दरार है इसमें, क्या रिफ्ट है? खत लिखने में क्या प्रॉब्लम? वो रिस्पॉन्ड करें ना करें उस डिबेट में जाए बगैर। उनके मुंदरजात आप पढ़ लें, उसमें यही कहा गया कि फौज ने इलेक्शन को मोनोपोलेट किया, फौज इलेक्शन से साइड पे हो जाए, फौज इससे जो है तो अपने किरदार पे नजरसानी करे। फौज का सियासत में एक रोल है, वो तो आप सब लोग भी कहते रहे ना। मैं बताता हूँ ना, इमरान खान कभी ये नहीं चाहते कि फौज का सियासत में किरदार खत्म हो। वो चाहते हैं कि फौज का किरदार इससे भी ज्यादा कुव्वत और भरपूर शिद्दत के साथ हो, लेकिन फौज उनके लिए इस्तेमाल हो, जिस तरह 2018 में हुई थी, जिस तरह आरटीएस को बिठाया गया था। इमरान खान का मुद्दा बेसिकली ये है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह अब नहीं चलेगा। ये अगर बात सिविल सुपरमेसी की हो तो लोगों को और मौरिखीन को हमें क्रेडिट देना होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हम फौज को बॉर्डर और बैरक्स पर छोड़कर आ गए थे ऑलमोस्ट। पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट को वापस लाई, आप कह रहे हैं हाथ से पकड़कर जोर जबरदस्ती बात करते हैं, क्योंकि देखें ना आपका मुद्दा जो है 2018 का है, वो 2024 जो है उसको लेकर आ गए हैं। जी जी बोलिए, साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं? जी जी जरूर। ये हम 2014 की भी बात, इन्होंने फरमाया कि मुझे गौहर साहब पर रहम आता है, मुझे तो शहबाज शरीफ पर रहम आता है। बैठा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, किरदार उसका अर्दलियों वाला है। प्राइम मिनिस्टर की, कंफ्यूज ना करें, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा और रवैया और उसका एटीट्यूड अर्दलियों वाला है। क्यों जी? पुल का इफ्तिताह हो रहा है, हाँ। वो कहते हैं जी ये आर्मी चीफ के मेहरबानी से। भाई तू भी क्या कारण है? सर आप इमरान खान साहब की गुफ्तगू भूल गए, मुझे याद करानी पड़ जाएगी ना। जब इस तरह करेंगे तो देखेंगे मेरा काम है। अच्छा। इमरान खान साहब ने तो बताया कि कौन से रैंक के एक अफसर जो है वो आके पार्लियामेंट चलाते थे, कोई काम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बगैर जो है वो होता नहीं था। वो तो खुद एतराफ करते रहे। फिर मैं तो कहता हूँ ना, खान साहब ने अपने लेटर में क्या लिखा, ये जो आप कहते हैं कि रिफ्ट आ रही है, फला आ रही है, भाई आर्मी को उसके रोल में लाने से उसकी वो स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो खराब नहीं होगी। मुल्क इस तरह स्ट्रांग होते हैं कि उनकी आर्मी अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे, सिविलियन अपना काम करे। अब इसमें रिफ्ट वाली कौन सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, फिर उन्होंने फरमाया कि 190 ये इवन फील्ड के हवाले से ये भूल गए। और हु इज टॉकिंग? वो लोग हमें ताना दे रहे हैं जो इवन फील्ड को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठ के एक बंदा कह रहा है कि जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और पिछले 4 सालों से जब तक वो प्लेटलेट्स उसकी गिर गई थी और वो उसके सारा सिस्टम बैठा हुआ था जो झूठ पे मबनी था, वहां पे जाके वो उसी वन फील्ड में रह रहा है। वो मैंने वैसे आपको वक्त देना था, वरना ये सवाल मैं भी पूछने लगी थी इख्तियार साहब से कि जो फैसले आते हैं वो कितने फेयर होते हैं। ये 6 पॉइंट एजेंडा खान ने इसलिए दिया है कि शायद ये गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड न करे। अच्छा, मैं 6 पॉइंट एजेंडा में तो ब्रेक के बाद आके बात करूंगी। आपने अर्दली कहा, उन्होंने पहले बैरिस्टर गौहर को कहा, आपने शहबाज शरीफ साहब को कहा। आप मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर साहब अर्दली नहीं है, आईजी कौन लगा रहा है सूबे में? वो आपके अपने जुनैद अकबर साहब ने कहा कि पता नहीं किसके कहने पे लगाया गया है, तो वो फिर किसके अर्दली हैं? देखिए, मेरे सूबे की तो यह हालत है कि 1 साल तक फेडरल गवर्नमेंट ना आईजी उसके मुताबिक, हालांकि ये सूबे का एक प्रेरोगेटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का ये एक प्रेरोगेटिव बिल्कुल है, लेकिन आपके अपने सूबे के सदर ने चैलेंज किया, वो कहते हैं किसी के कहने पे इस आईजी को लगाया गया। देखें जी, किसके कहने पे लगाया? हम भी यही कहते हैं ना कि चीफ मिनिस्टर के कहने पे 1 साल तक हमें जो है वो आईजी साहब को, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो अपनी चॉइस का एक ऑफिसर आईजी चॉइस का नहीं लगाया ना सर। यही तो मैं गुजारिश करूं, आपने भी कहा कि फिर किसके कहने पर लगाया, के चॉइस का नहीं लगाया। चलिए ब्रेक से पहले ये कंसेंसस कर लें कि जिनका अर्दली आपने शहबाज शरीफ साहब को कहा, उन्हीं की अर्दली अली अमीन गंडापुर साहब भी। हम एक ब्रेक ले लूं। चीफ मिनिस्टर का जो हक है फेडरल गवर्नमेंट वो तस्लीम नहीं करती, रोना तो यही है। सर मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तो बीच में बात ही नहीं ना, आपके अपने सूबे की जमात के सदर जो हैं वो उन्होंने ये बात की, इस पे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ